सपोज करो एक बंदा 2 साल से कंटिन्यूअसली डेली जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, डाइट भी ले रहा है, बट उसको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। वहीं उसका जो दूसरा दोस्त है वो भी डेली 2 साल से जिम जा रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ा है अच्छा खासा, उसके मसल मास भी बढ़ा है अच्छा खासा और काफी अच्छी फिजिक हो गई है 2 सालों में। ऐसा क्या मिस्टेक करा उसके फ्रेंड ने जो कि उसे वैसे रिजल्ट्स नहीं दिए जो उसके दोस्त को मिला। इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं जिम के कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और साइंस को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो खत्म होने के बाद जो पहला बंदा है वो भी उसी बंदे की तरह रिजल्ट्स अचीव कर पाएगा जो कि उसने 2 साल में करा है। जैसे घर बनाने के लिए 3 पिलर्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए भी 3 पिलर्स की जरूरत पड़ती है। और वो 3 पिलर्स है वर्कआउट, न्यूट्रिशन और अच्छी रिकवरी। तो सबसे पहले आता है वर्कआउट। सबके वर्कआउट करने का तरीका अलग अलग होता है। वर्कआउट में 4, 5, 6, 7 तरीके की स्प्लिट्स होती है कि आप कौन से दिन किस बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हो। एक वीक होता है, वीक में आप कौन से पार्ट को किस दिन ट्रेन कर रहे हो, उस पूरे चीज को हम लोग एक स्प्लिट बोलते हैं जो कि बोलते हैं वर्कआउट स्प्लिट। अगर आप पुश पुल लेग, एक बहुत ही फेमस स्प्लिट है पुश पुल लेग, जिसमें आप पुश के दिन सारे पुशिंग मूवमेंट्स करते हो, चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, और पुल मूवमेंट के दिन बैक, बाइसेप और लेग्स के दिन लेग्स। तो ये एक बहुत ही फेमस स्प्लिट है और उसी चीज को आप पुश पुल लेग हफ्ते भर चलाते हो और जो संडे होता है वो रेस्ट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा स्प्लिट चूज कर सकते हो। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुश पुल लेग इज बेस्ट फॉर यू। आप उसके साथ जाओ, 2, 3, 4 महीने वो अच्छे से ट्राई करो, अच्छे से वर्क करो उस पे। एक एक्सरसाइज पकड़ो, उसमें अच्छे से फॉर्म बिल्डअप करो, अच्छे से सारी चीजें बिल्डअप करो, माइंड मसल कनेक्शन बिठाओ। उसके बाद आप उसमें वेरिएशंस खोज सकते हो, बाद में आप उसके कुछ ऑल्टरनेट एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको एक ही एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, उसको अच्छे से मास्टर करना है, उसके बाद आपको दूसरी चीजों पे जाना है। तो सबसे पहले तो वर्कआउट की बात है। वर्कआउट में आपको पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना है। संडे आपका फुल रेस्ट रहेगा। चीज वर्कआउट को लेके कि आपका हर एक सेट फेलियर पर होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मसल्स बिल्ड होते हैं वो फेलियर के सेट्स में ही बिल्डअप होते हैं। जब आप अपने मसल्स को तोड़ते हो तब वो मसल्स अच्छे से बनते हैं। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि जब आप खुद को तोड़ते हो तभी आप निखरते हो। क्या बात, मुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। ओह लेट इट बी। सो जैसे अगर आप 3 सेट ले रहे हो किसी भी एक्सरसाइज के, लेट्स सपोज आप लैट पुल डाउन ले रहे हो, तो तीनों सेट में आपको पूरा फेलियर अचीव करना है। जब तक आपके मसल्स ये ना बोले भाई अब छोड़ दे, अब हो गया, तब भी एक रेप एक्स्ट्रा मारना है। इसको बोलते हैं फेलियर, कि मसल पूरा फेल हो चुका है कि अब दूसरा रेप जो है वो नहीं जा सकता है। ऐसे ही आपको तीनों सेट में तीनों बार फेलियर अचीव करना है, तभी आपको एक अच्छा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। थर्ड एंड द फाइनल वन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा जिम के वर्ल्ड में कि ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो आपका मसल ग्रोथ अच्छा होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड उसे बोलते हैं जब हम हर एक रेप में अपना वेट बढ़ाते जाए या रेप्स बढ़ाते जाए। लेट्स सपोज अगर आप 30 केजी से लैट पुल डाउन मार रहे हो तो दूसरे सेट में आपको वही वेट को बढ़ाना है। लेट्स सपोज आपने 35 केजी कर लिया, वैसे ही तीसरे सेट में आपको 40 केजी करना है। और हम रेप्स कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप फर्स्ट सेट में 30 केजी के 10 रेप्स मार रहे हो, सेट में अगर आपसे 35 केजी नहीं जा रहा है तो आपको 30 केजी के ही 12 to 15 रेप्स निकालने हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो हमने 2 तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड सीखा, पहला वेट से, दूसरा रेप से। पहला वेट से कैसे कि आपको हर एक सेट में अपने वेट्स बढ़ाने हैं, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो हर एक सेट में रेप्स बढ़ाने हैं। तो ये 3 बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बहुत ही बिगनर लेवल की चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेगी आपके ड्रीम फिजिक अचीव करने में। सेकंड आते हैं सबसे बड़ा फैक्टर जो कि है न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन को लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप स्किनी हो या स्किनी फैट हो या आप एक मोटे कैटेगरी में आते हो। तो अगर आप स्किनी हो तो आपको मसल गेन करने की जरूरत है, अगर आप स्किनी फैट हो तो आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने की जरूरत है, और अगर आप मोटे हो तो आपको सबसे पहले तो पूरे फैट कट करने की जरूरत है, उसके बाद आप कुछ करोगे सो करोगे। तीनों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले स्किनी फैक्टर। अगर आप स्किनी फैक्टर में आते हो तो आपको सबसे पहले मसल मास गेन करने की जरूरत है और उसके लिए सबसे बेस्ट
न्यूट्रिशन प्लान क्या हो सकता है? आपको डेली अपने बॉडी वेट के 1.5 टू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है। लेट्स सपोज अगर आप 50 केजी के हो तो आपको 100 ग्राम या 120 ग्राम प्रोटीन डेली कंज्यूम करना है। अगर आप 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहते हो तो उसको इनटू अपने बॉडी वेट कर लो, या अगर आप 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहते हो तो 2.2 को इनटू अपने बॉडी वेट कर लो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है डेली। सेकेंड चीज, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपके डाइट में फाइबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको फाइबर अच्छा रखना पड़ेगा अपने डाइट में, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन इशू ना हो, ब्लोटिंग इशू ना हो ज्यादा प्रोटीन खाने से। ये फाइबर कहाँ और किस चीजों में मिलते हैं ये आपको खुद से रिसर्च करना है, ये आपका होमवर्क है। सेकेंड, कार्ब्स ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें एक अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे पूरे वर्कआउट सेशन को अच्छा बनाने में। मेक श्योर कि आप अच्छे कार्ब्स खा रहे हो, बुरे कार्ब्स नहीं खा रहे हो जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, which we call complex carb and simple carbs. And the fourth one is fats. Fats, healthy fats. फैट्स में वो चर्बी वाली फैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी फैट्स की, जो कि हमारे हार्मोन लेवल को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्ब्स, तीसरा फैट्स, चौथा फाइबर। ये सारी चीजें आपके हर एक मील में होनी ही चाहिए। डाइट में एक कैलोरीज नाम की एक चीज होती है जो कि आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सबसे पहले आप बिगिनर हो, आपके स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब चोचलेबाजी है आगे की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये अभी नहीं करना है आपको बिगिनर फेज में। आपको करना है जब आपको 1 से 2 या 3 महीने हो जाए तब। सो लास्ट एंड द फाइनल वन जो कि है रिकवरी। अब रिकवरी कैसे करनी है? रिकवरी एक ऐसी चीज है जो आपके वर्कआउट के परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। आप जो डाइट ले रहे हो वो आपके बॉडी में प्रॉपर लगता है अच्छे से जब आपका वर्कआउट अच्छा होता है, जब आपकी रिकवरी अच्छे से होती है। तो अब रिकवरी के लिए आपको कुछ फैंसी चीजें नहीं करनी है, बस आपको सिंपल चीजें करनी है और उसी सिंपल चीज को अच्छे से फिक्स करना है, जो कि है स्लीप क्वालिटी। आपको डेली हर रात को 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है, और जब आप सुबह उठो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ, और तब आप देखोगे कि आपका वर्कआउट में भी आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है और आपको रिजल्ट्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जब आप जिम में मसल्स को तोड़ते हो तब आप रिकवर होते हो, जब आप सोते हो तब आपकी रिकवरी होती है मसल्स की, और जब आप अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेते हो वो हेल्प करता है आपके बॉडी को अच्छे से रिकवर करने में, जो मसल्स फाइबर्स टूटे हैं उनको अच्छे से क्योर करने में, उनको अच्छे से रिकवर करने में। सो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं और बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि बिगिनर्स के लिए थी। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।